डॉक्टर सर हरि सिंह गौर जयंती के उपलक्ष्य में प्रवाह सांस्कृतिक साहित्यिक सामाजिक गतिविधि मंच द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कवि सम्मेलन मुशायरे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। दिनांक 26 नवंबर रविवार शाम 6 बजे से। स्थान पद्माकर नगर ग्राउंड, मकरोनिया चौराहा, सागर। आज तक और इंडिया टुडे द्वारा साहित्य महोत्सव 24 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें कला, राजनीति और संस्कृति से जुड़े सितारों के बीच सागर शहर के युवा शायर और लेखक आदर्श दुबे को भी काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया गया था। आदर्श दुबे का इतने बड़े मंच पर काव्य पाठ करना सागर शहर के लिए किसी बड़े गौरव से कम नहीं है। बता दें कि आदर्श दुबे की 2 किताबें मैं एक चिराग हूँ हिंदी में और गजल का आंगन को उर्दू में मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी ने प्रकाशित किया है, जिसके बाद आदर्श दुबे मुंबई में भी सम्मानित हो चुके हैं। अपनी रचनाओं और लेखन की बदौलत आदर्श दुबे इस क्षेत्र में सफलता के पायदान चढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो आप तमाम हाज़रीन महफिल, वक्त कम है और मुझे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करनी है। एक बार आप सब इजाज़त दे दें मुझे कि मैं कुछ शेर पढ़ूँ आपके साथ। सबकी निगाह मुझ पे है मेरी बहाव पर, सबकी निगाह मुझ पे है मेरी बहाव पर, बैठा दिया गया हूँ मैं कागज की नाव पर। सबकी निगाह मुझ पे है मेरी बहाव पर, बैठा दिया गया हूं मैं कागज की नाव पर। दुनिया की बात और है लेकिन तुम्हारी और, दुनिया की बात और है लेकिन तुम्हारी और, तुम भी नमक छिड़कने लगे मेरे घाव। दुनिया की बात और है लेकिन तुम्हारी और, तुम भी नमक छिड़कने लगे मेरे घाव पर। ऐसा लम्हा उधार दे कोई, ऐसा लम्हा उधार दे कोई, जिसमें सदियां गुजार दे कोई। बहुत शुक्रिया, अच्छा शेर ऐसे ही सुना जाता है। ऐसा लम्हा ऐसा लम्हा उधार दे कोई, जिसमें सदियां गुजार दे कोई। बाद मुद्दत के खत लिखे वो मुझे, बाद मुद्दत के खत लिखे वो मुझे, और कबूतर को मार दे कोई। ऐसा लम्हा उधार दे कोई, जिसमें सदियां गुजार दे कोई। बाद मुद्दत के खत लिखे वो मुझे, और कबूतर को मार दे कोई। एक मतलब 2 शेर ये भी मुलाहिजा फरमाए। एक चेहरा गुमा में रहता है, एक चेहरा गुमा में रहता है, बादलों के जहां में रहता है। एक चेहरा गुमा में रहता है, बादलों के जहां में रहता है। गांव का हुस्न देखिए साहिब, चांद कच्चे मकान में रहता है। फिर पढ़ना। एक चेहरा गुमा में रहता है, बादलों के जहां में रहता है। गांव का हुस्न देखिए साहिब, चांद कच्चे मकान में रहता है। इश्क की एक यही खराबी है लड़कों, इश्क की एक यही खराबी है, हर घड़ी इम्तिहान में रहता है। मैम की बात सुनिए, इश्क की एक यही खराबी है, हर घड़ी इम्तिहान में रहता है। आप कह देते अगर रात तो हो सकती थी, आप कह देते अगर रात तो हो सकती थी, चांद तारों से मुलाकात तो हो सकती थी। आप कह देते अगर रात तो हो सकती थी, चांद तारों से मुलाकात तो हो सकती थी। इस मोहब्बत ने कहीं का नहीं छोड़ा मुझको, कम से कम पहले मेरी बात तो हो सकती है।
पहले मेरी बात तो हो सकती थी। एक गजल से चंद अशार देखे कि जब जुदा होने का मंजर आ गया था, जब जुदा होने का मंजर आ गया था, एक कतरे में समुंदर आ गया था। जब जुदा होने का मंजर आ गया था, एक कतरे में समुंदर आ गया था। ढूंढता रहता हूँ आईने में खुद को, ढूंढता रहता हूँ आईने में खुद को, कौन मेरे इतने अंदर आ गया था। ढूंढता रहता हूँ आईने में खुद को, कौन मेरे इतने अंदर आ गया था। और इस शेर पर जो अभी तक नौजवान खामोश थे वो दाद देंगे, आप सब देखेंगे कि जब जुदा होने का मंजर आ गया था, एक कतरे में समुंदर आ गया था। ढूंढता रहता हूँ आईने में खुद को, कौन मेरे इतने अंदर आ गया था। इश्क बस पहली दफा अच्छा लगा था, इश्क बस पहली दफा अच्छा लगा था, दूसरे चक्कर में चक्कर आ गया था। जब जुदा होने का मंजर आ गया था, एक कतरे में समुंदर आ गया था। ढूंढता रहता हूँ आईने में खुद को, कौन मेरे इतने अंदर आ गया था। इश्क बस पहली दफा अच्छा लगा था, दूसरे चक्कर में चक्कर आ गया था। इसलिए तेरी कहानी से हूँ बाहर, इसलिए तेरी कहानी से हूँ बाहर, मुझसे किरदार बाहर आ गया था। इसलिए तेरी कहानी से हूँ बाहर, मुझसे किरदार बाहर आ गया था। मुझको मुझसे ही जुदा करती है, मुझको मुझसे ही जुदा करती है, वो मुझे रोज नया करती है। मुझको मुझसे ही जुदा करती है, वो मुझे रोज नया करती है। बाद में रखती है कोई मरहम, पहले वो जख्म हरा करती है। बाद में रखती है कोई मरहम, पहले वो जख्म हरा करती है। कोई तो है जो मेरे इस दिल को, मुझको मुझसे ही जुदा करती है, वो मुझे रोज नया करती है। बाद में रखती है कोई मरहम, पहले वो जख्म हरा करती है। कोई तो है जो मेरे इस दिल को एक खत रोज लिखा करती है। कोई तो है एक खत रोज लिखा करती है। तमाम नौजवान लोग एक मतलब एक शेर और रहमतें तमाम आप सब शिरकत करेंगे कि नए ख्यालों को जनरेट करना पड़ता है। आज की शायरी नई शायरी आज उन्वान है इस स्टेज का, उसके हवाले से ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये चार मिसरे पढ़ूं। नए ख्यालों को जनरेट करना पड़ता है, गजल के लहजे को अपडेट करना पड़ता है। नए ख्यालों को जनरेट करना पड़ता है, गजल के लहजे को अपडेट करना पड़ता है। उस एक शख्स का रिप्लाई देखने के लिए तमाम रात हमें वेट करना।